ओम शांति। प्यारे बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य हैं। ये रिवाइज्ड कोर्स है 4 मार्च 1986 का। महावाक्यों के सार हैं: सर्वश्रेष्ठ रचना का फाउंडेशन स्नेह। बाबा आज हमारी श्रेष्ठता के विषय में हमें कहते कि हम सारे कल्प श्रेष्ठ पाठ बजाते हैं। इस समय बाबा की डायरेक्ट संतान ब्राह्मण के रूप में हम सर्वश्रेष्ठ रचना हैं। सतयुग त्रेतायुग में भी हम दैवी परिवार में रहते देव आत्माएं होते, वो भी हम अपनी श्रेष्ठता में स्थित रहते। द्वापर से कलयुग तक हम पूजे जाते मंदिरों में, तो उस रूप से भी हम श्रेष्ठ रहते। लेकिन बाबा कहते कि सतयुग त्रेतायुग द्वापर युग और कलयुग में जो हम दैवी संतान या पूज्य आत्माएं बनते, उसका भी आधार इस समय बाप दादा के सानिध्य में, बाप दादा की छत्र छाया में ब्राह्मण सुफरिश्ता बनना ही उन चारों युगों की श्रेष्ठ प्रारब्ध का भी आधार है। तो इसलिए बाबा इस समय के महत्व को हमें आज ध्यान खिंचवा रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ रचना इस समय ब्राह्मण जन्म जो हमारा है, हम बाबा की सर्वश्रेष्ठ रचना है और उसका फाउंडेशन है स्नेह। स्नेह के आधार पर हमारा ब्राह्मण जीवन, हमारा ब्राह्मण सुफरिश्ता बनने का जो स्वरूप है, उसका आधार स्नेह है। और जो आत्मा स्नेह की डोर से बाबा से बंधी होती, वो इस समय सर्वश्रेष्ठ रचना बनती। तो बाबा कहते आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ आत्माओं की रचना को देख हर्षित हो रहे हैं। ये श्रेष्ठ व नई रचना सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है और अति प्रिय है, क्योंकि पवित्र आत्माओं की रचना है। बाबा ने हमें पतितपने से छुड़ाकर पवित्र बनाया। हमारे ब्राह्मण जीवन का आधार हमारी पवित्रता है। पवित्र आत्मा होने के कारण अभी बाप दादा को प्रिय हो और फिर अपने राज्य में सर्व के प्रिय होंगे। द्वापर में भक्तों के प्रिय देव आत्माएं बनेंगे। इस समय हो परमात्मा प्रिय ब्राह्मण आत्माएं, और सतयुग त्रेता में होंगे राज्य अधिकारी परम श्रेष्ठ देवी आत्माएं, और द्वापर से अब कलयुग तक बनते हो पूज्य आत्माएं। तो इस समय परमात्मा प्रिय ब्राह्मण आत्माएं, सतयुग त्रेता में राज्य अधिकारी देवी आत्माएं, और द्वापर से कलयुग तक पूज्य आत्माएं। तीनों में सर्वश्रेष्ठ समय कौन सा? तो बाबा कहते तीनों में से श्रेष्ठ हो इस समय परमात्मा प्रिय ब्राह्मण सुफरिश्ता आत्माएं। इस समय की श्रेष्ठता के आधार पर सारा कल्प श्रेष्ठ रहते हो। देख रहे हो कि इस लास्ट जन्म तक भी हम भले ही पूरा चक्कर लगाकर अपनी शक्ति खो चुके हैं, या इस समय 84 जन्मों के अंत में बाबा का बनने से पहले हम आत्मा भले शक्तिहीन हो चुकी थी, लेकिन बाबा कहते इस लास्ट जन्म तक भी आप श्रेष्ठ आत्माओं का भक्त लोग कितना आह्वान कर रहे हैं।
कितना प्यार से पुकार रहे हैं। जड़ चित्र जानते हुए भी आप श्रेष्ठ आत्माओं की भावनाओं से पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, आरती करते हैं। किसका आह्वान कर रहे हैं? सुख देवा, शांति देवा आत्माओं का। वो कौन सी आत्माएं हैं? वो जो इस समय सुख के सागर, शांति के सागर बाबा के साथ कार्य करती हैं। हम संगम युगी ब्राह्मण फरिश्ता आत्माओं की यादगार में ही द्वापर युग से जड़ चित्र बनते और अभी तक भी भक्त हमें कितने प्यार से पुकारते हैं, कितनी भावना से पूजा करते हैं, आरती करते हैं, तो भोग लगाते हैं। तो बाबा कहते कि ऐसी स्मृति आती है कि मैं इस समय स्वयं भगवान की डायरेक्ट रचना ब्राह्मण फरिश्ता आत्मा हूँ। सतयुग त्रेता युग में राज्य अधिकारी श्रेष्ठ, परम श्रेष्ठ दैवी आत्मा हूँ और मैं वो आत्मा हूँ जिसकी द्वापर युग से अभी कलयुग अंत तक भी विधिवत पूजा हो रही है, जिसको भक्त लोग आह्वान कर रहे हैं, जानते हुए भी कि वो बैठे तो जड़ चित्र के सामने हैं, पर वो भावना किस तक पहुंचा रहे हैं? हम आत्माओं तक, जिन्होंने इस समय बाबा का सहयोगी बन सर्व आत्माओं को सुख और शांति का वर्षा दिलाया है। तो बाबा कहते ये जो तुम्हारा ये जन्म है, जिस समय तुम मेरी रचना बनते हो, मेरे साथी सहयोगी बनते हो, ये जन्म तुम्हारे पूरे कल्प की महिमा का आधार है। तो एक तो क्या हमें महसूसता होती कि हम ही वो पूरे कल्प की भाग्यवान आत्माएं हैं, और दूसरा क्या हमें इस जन्म की वैल्यू की महसूसता होती, महत्व की महसूसता होती कि ये अमोलक जन्म पूरे कल्प की प्रारब्ध का, पूरे कल्प की मान और महिमा का आधार है। तो बाबा कहते कि आप डबल विदेशी भाई बहनें आज बैठे बाबा के सामने। तो बाबा कहते आप डबल विदेशी समझते हो कि हमारे चित्रों की पूजा हो रही है, क्योंकि जो फेसेस होते देवी देवताओं के वो तो इंडियन तरीके के बने होते। तो बाबा डबल विदेशी भाई बहनों को भी खास ध्यान खिंचवा रहे कि वो जो मंदिरों में चित्र हैं वो आपके चित्र हैं। बाबा फिर उसका कारण भी बताते कि भारत में बाप का कर्तव्य चला है, इसीलिए बाप के साथ आप सबके चित्र भी भारत में ही हैं। मंदिर ज़्यादातर भारत में ही बनाते हैं। ये नशा तो है ना कि हम ही पूज्य आत्माएं हैं। नशा रहता है, हर एक अपना नशा चेक करें। सेवा के लिए चारों ओर विश्व में बिखर गए थे। बाबा ने अपने बच्चों को सेवा के अर्थ अलग अलग स्थानों पर भेजा हुआ है। साकार रूप में भी बाबा ने बच्चों को भेजा अलग अलग स्थानों पर, और ड्रामा के प्लान अनुसार भी बाबा के बच्चे जो ब्राह्मण बच्चे हैं, उन्होंने विभिन्न धर्मों, विभिन्न कल्चर्स, विभिन्न अलग अलग देशों में जन्म लिया, ताकि वो जो ब्राह्मण आत्माएं जो बिखरी हुई हैं वो फिर वहाँ पर अपने स्थान पर, अपने धर्म में, अपने कल्चर में बाबा का संदेश या बाबा का जो मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता है वो बताने के निमित्त बन सके। तो बाबा ने विदेश में जो बाबा के बच्चे बैठे हैं उनको भी ध्यान खिंचवाया कि आप सेवा के लिए चारों ओर विश्व में बिखर गए थे। कोई अमेरिका तो कोई अफ्रीका पहुंच गए, लेकिन किस लिए गए हो? इस समय सेवा के संस्कार, स्नेह के संस्कार हैं। बाबा के बच्चों की निशानी क्या है?
दो मुख्य संस्कार, सेवा के संस्कार और स्नेह के संस्कार। ऐसी जो देव आत्माएं हैं जिनके अंदर ये दो संस्कार हैं, सेवा के संस्कार और स्नेह के संस्कार, इन्हीं संस्कारों के आधार से बाबा फिर अपनी श्रेष्ठ रचना रचते और उनके द्वारा फिर अपने और बच्चों को ढूंढते और ये विश्व परिवर्तन का कार्य करते। तो हर एक चेक करें, ये दो निशानियां हैं, ब्राह्मण जन्म होने की या बाबा का बनने के लिए दो क्वालिफिकेशन चाहिए, एक सेवा के संस्कार, एक स्नेह के संस्कार। सेवा की विशेषता है ही स्नेह, बिना स्नेह के कभी सेवा नहीं हो सकती। जब तक ज्ञान के साथ रूहानी स्नेह की अनुभूति नहीं होती तो ज्ञान कोई नहीं सुनेगा। सेवाधारी के अंदर सेवा का संस्कार होगा तभी निमित्त बनेंगे, लेकिन वो जो निमित्त बनते उसको भी सफलता कब मिलती, जब उनके अंदर स्नेह की पालना देने की शक्ति होती। कोरा ज्ञान कोई नहीं सुनता। ज्ञान को जब स्नेह की चाशनी में डुबो कर दिया जाता तो हर आत्मा को मीठा लगता और वो खींची हुई आती उस ज्ञान को सुनने के लिए। आप सब डबल विदेशी बाप के बने तो आप सबका फाउंडेशन क्या रहा? बाबा फिर बच्चों को ही पूछते कि जैसे हम सब बाबा के बने, तो जब बाबा के बनते तो क्या सिर्फ ज्ञान अच्छा लगा इसलिए बाबा के बने? नहीं, किसी आत्मा के स्नेह के संस्कार ने हमें प्रेरित किया, किसी आत्मा के स्नेह को देखकर हमें बाबा का स्नेह अनुभव हुआ उसके द्वारा, इसीलिए हम बाबा का ज्ञान सुनने लगे। तो बाबा कहते अपनी जर्नी को देखो, खाली ज्ञान से तो हमारा जन्म नहीं हुआ, स्नेह से भी हुआ। तो बाबा कहते आप सब डबल विदेशी बाप के बने तो आप सबका फाउंडेशन क्या रहा? बाप का स्नेह, परिवार का स्नेह, दिल का स्नेह और निस्वार्थ स्नेह। इसने ही श्रेष्ठ आत्मा बनाया। तो सेवा का पहला सफलता का स्वरूप हुआ स्नेह। जब स्नेह में बाप के बन जाते हो तो फिर कोई भी ज्ञान की पॉइंट सहज स्पष्ट होती जाती है। जिस आत्मा को स्नेह की पालना पहले मिल जाती उसको ज्ञान भी बहुत आसानी से बुद्धि में बैठ जाता। तो बाबा कहते जो स्नेह में नहीं आता वो सिर्फ ज्ञान को धारण कर आगे बढ़ने में समय भी लेता, मेहनत भी लेता, क्योंकि उनकी वृत्ति क्यों, क्या, ऐसा, कैसे, इसमें ज़्यादा चली जाती। और स्नेह में जब लवलीन हो जाते तो स्नेह के कारण बाप का हर बोल स्नेही लगता और बाप का हर बोल जब पहले स्नेह का संबंध जुड़ जाता तो बाबा के बोल की जो सत्यता है उस सत्यता को भी अपने अंदर सहने की या धारण करने की शक्ति आ जाती, क्योंकि स्नेह होता। तो बाबा कहते कि बाप का हर बोल जो है वो स्नेही लगता। क्वेश्चन समाप्त हो जाते। बाप का स्नेह आकर्षित करने के कारण क्वेश्चन करेंगे तो भी समझने के रूप से करेंगे। फिर वो वाई क्वेश्चंस नहीं होते, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे, वो वाले प्रश्न नहीं पूछते। स्नेह वाली आत्मा कोई क्वेश्चन भी करती तो समझने के रूप से करती। अनुभवी होना, जो प्यार में खो जाते हैं तो जिससे प्यार है उसको वो जो बोलेगा उनको वो प्यार ही दिखाई देगा। कितनी सुंदर बात बाबा कहते। प्यार में खोए आत्मा को कभी बोल नहीं सुनाई देते, हर बोल में पहले प्यार ही सुनाई देता, प्यार ही दिखाई देता।
और जब प्यार दिखाई देता तो लव तो कनेक्ट करता है ना, कहते हैं लव कनेक्ट्स। तो प्यार ऐसा संबंध जोड़ देता कि फिर स्नेही जो भी बोलता उसके बोल धारण करने को, उसके बोल के आधार से कर्म करने को दिल करती। तो बाबा कहते तो सेवा का मूल आधार है स्नेह। बाप भी सदैव बच्चों को स्नेह से याद करते हैं, स्नेह से बुलाते हैं। स्नेह से ही सर्व आत्माओं से पार, सर्व समस्याओं से पार कराते हैं। सर्व समस्याओं से भी पार बाबा कैसे कराते? बाबा कहते आओ और मेरे साथ बैठ जाओ, है ना, या मेरे साथ कंबाइंड हो जाओ। तो प्रेम के सागर के साथ जब हम आत्मा कंबाइंड हो जाते, या सर्वशक्तिवान के साथ जब हम कंबाइंड हो जाते, और कंबाइंड होने का आधार क्या है? स्नेह, तभी हम माया से सेफ हो जाते। तो बाबा कहते कि सर्व समस्याओं से भी पार होने का जो आधार है वो भी स्नेह ही है। तो बाबा कहते बाबा स्नेह से ही बुलाते हैं और स्नेह से ही सर्व समस्याओं से पार कराते हैं। तो ईश्वरीय जन्म का, ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन है ही स्नेह। हमारा भी जन्म बाबा के स्नेह से, परिवार के स्नेह से, है ना, निस्वार्थ स्नेह से हुआ, दिल के स्नेह से हुआ। और बाबा कहते हम भी जिन आत्माओं के निमित्त बनते उनका भी फाउंडेशन स्नेह ही रहता। तो बाबा कहते कि स्नेह के फाउंडेशन वाले को कभी भी कोई मुश्किल बात नहीं लगेगी। क्योंकि देखो दुनिया में भी जिससे स्नेह होता उसके जैसा बनना मुश्किल नहीं होता। वो जो खाता वो स्नेह में हम भी खाने लगते, वो जब उठता उसके स्नेह में हम भी उतने बजे उठने लगते, वो जैसे बोलता वैसे करने लगते। क्यों? क्योंकि मोहब्बत में मेहनत नहीं होती। स्नेह जो है हर बात को आसान बना देता। तो बाबा कहते कि स्नेही को कभी भी बाबा की कोई भी श्रीमत मुश्किल नहीं लगती। तो बाबा कहते स्नेह के कारण उमंग उत्साह रहेगा। जो भी श्रीमत बाप की है हमें करना ही है ना। और स्नेही के लिए खास ऐसे संकल्प चलते कि उनकी इच्छा है ना, वो कहते हैं ना, तो ये करना ही है। तो जो स्नेह से बाबा से जुड़े होते उन आत्माओं को ऐसा आता बाप ने कहा है ना तो करना ही है, उमंग उत्साह रहता। देखेंगे करेंगे ये स्नेही के लक्षण नहीं है। बाप ने मेरे प्रति कहा है और मुझे करना ही है। ये है स्नेही आशिक आत्माओं की स्थिति। सभी आशिक बैठे हैं ना, स्नेही आशिक आत्माओं के अंदर क्या आता? बाबा ने मेरे प्रति कह दिया तो करना ही है। बाप के प्यार में करना है। कोई बात मुझे समझ आए या ना आए, आसान लगे या मुश्किल लगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बाबा ने कहा है, मेरे प्रति कहा है, मुझे करना ही है। तो बाबा कहते ये है स्नेही आशिक आत्माओं की स्थिति। स्नेही हलचल वाले नहीं होंगे। सदा बाप और मैं, तीसरा न कोई, और तीसरा कोई है ही नहीं तो हलचल होगी कैसे? तीसरा आता तभी तो तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा बनता। तो तीसरा ही नहीं तो फिर कोई हलचल नहीं। काम सारे बने ही हुए हैं क्योंकि कोई हलचल ही नहीं है। एक रस अवस्था, बाप और मैं, बाप अचल अडोल और मैं उनके स्नेह की तार में बंधी, मैं भी अचल अडोल एक रस। तो कोई भी मुसीबत ही नहीं। तो बाबा कहते जैसे बाप बड़े थे बड़ा है, स्नेही आत्माएं भी सदा बड़ी दिल वाली होती हैं। क्योंकि बाबा का तो इतना बड़ा परिवार है, तो बाबा की दिल तो बहुत बड़ी है ना। बाबा को तो कितनी आत्माओं, कितने बच्चों के स्वभाव, संस्कार, इच्छाएं, सब चीज़ों को जैसे अपने अंदर समाना होता। तो बाबा की दिल तो बहुत बड़ी है। और जिसका बाप से स्नेह होता उसका संबंध बाबा के परिवार से भी जुड़ जाता। बाप का परिवार सो मेरा परिवार।
तो फिर जिस आत्मा का इतना बड़ा परिवार हो उसकी दिल फिर छोटी कैसे हो सकती, तो उसकी भी दिल बड़ी हो जाती। छोटी दिल वाले थोड़ी थोड़ी बात में मूंझेंगे, छोटी बात भी बड़ी हो जाएगी। बड़ी दिल वालों के लिए बड़ी बात छोटी हो जाएगी, बड़ी बात छोटी हो जाएगी। कौन है, मेरा भाई ही तो है, मेरी बहन ही तो है, कोई बात नहीं, है ना। घर परिवार में क्या होता, अपना भाई अपनी बहन होती तो उसकी कितनी भी बड़ी बात छोटी हो जाती, और जहाँ मेरा तेरा आता वहाँ छोटी बात बड़ी हो जाती। तो बाबा कहते बड़े परिवार में बड़े बाबा के हम बने तो बड़े परिवार का हिस्सा बने, और बड़ा परिवार मेरा बना तो मेरी दिल भी बड़ी हो जाती और बड़ी बातें भी छोटी हो जाती। डबल विदेशी सब बड़ी दिल वाले होना। बाप दादा सभी डबल विदेशी बच्चों को देख खुश होते हैं। कितना दूर दूर से परवाने क्षमा के ऊपर फिदा होने पहुंच जाते हैं। बाबा खास जो बाबा के बच्चे डबल विदेशी हैं उनकी बहुत इस बात पर महिमा करते कि वो पूरे साल भर अपना धन भी इकट्ठा करते ताकि वो जो उनका टिकट का खर्चा है वो निकल सके, और बाबा की भंडारी में भी वो कुछ न कुछ सहयोग कर सके। उसके कारण वो पूरे साल ही अपनी कुछ न कुछ बचत करते। तो जैसे हम भारतवासियों को तो आँख झपकते मधुबन जाने का चांस मिलता, लेकिन डबल विदेशी आत्माएं बाबा से मिलने के लिए सचमुच प्यार की फ़्लाइट पर चढ़कर आती, उमंग उत्साह की फ़्लाइट पर चढ़कर आती, क्योंकि जो खर्चा होता आने का जाने का और वो अरेंज करना उनके लिए एक हमेशा से वो संकल्प चलता कि शुरू से साल के शुरुआत से ये प्लानिंग करते। तो इसीलिए हर संकल्प में बाबा रहता ही रहता है। तो बाबा कहते कितना दूर दूर से परवाने क्षमा के ऊपर फिदा होने पहुंच जाते हैं, पक्के परवाने हैं। आज अमेरिका वालों का टर्न है। अमेरिका वालों को बाप कहते हैं आ मेरे, आ मेरे। बाबा उनको मेरा कहकर संबोधित करते बड़े प्यार से, आओ मेरे बच्चे, ऐसे स्वागत करते। अमेरिका वाले भी कहते हैं आ मेरे। ये विशेषता है ना, वृक्ष के चित्र में आदि से विशेष शक्ति के रूप में अमेरिका दिखाया हुआ है। वृक्ष के चित्र में ऊपर दिखाया है ना कि 2 सुपर पावर्स हैं, तो उनमें एक अमेरिका दिखाया ही है। लेकिन बाबा कहते वो तो विनाश के संदर्भ में दिखाया है। तो बाबा कहते जब से स्थापना हुई है तो अमेरिका को बाप ने याद किया है। विशेष पाठ है ना, जैसे एक विनाश की शक्ति श्रेष्ठ है कि अंत में 2 सुपर पावर्स विनाश के निमित्त बनेंगे, तो बाबा ने उसमें अमेरिका को बताया कि विनाश की शक्ति बहुत श्रेष्ठ है वहाँ। बाबा आज दूसरी विशेषता बताते। दूसरी क्या विशेषता है? विशेषताएं तो स्थान की हैं ही, लेकिन अमेरिका की विशेषता ये भी है, एक तरफ विनाश की तैयारियां भी ज़्यादा हैं, दूसरी तरफ फिर विनाश को समाप्त करने की यूएन भी वहाँ है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन भी अमेरिका में है। तो बाबा कहते एक तरफ विनाश की तैयारियां भी वहीं, और विनाश को फिर विनाश की तैयारियों को समाप्त करने वाली यूनाइटेड नेशंस भी वहीं है। और आपको तो पता ही है कि देखो बाबा के महावाक्यों के अनुसार यूनाइटेड नेशंस के साथ तो आज यज्ञ का जनरल कंसल्टेटिव स्टेटस है, और यूएन के साथ यूएन हमारा बहुत सहयोगी बना। हमने भी यूएन के हर कार्य में सहयोग दिया और यूएन के साथ मिलकर बहुत सारी सेवाएं हुई। तो बाबा आज अमेरिका की विशेषता ये भी बताते कि यूएन भी अमेरिका में ही है। एक तरफ विनाश की शक्ति, दूसरे तरफ है सभी को मिलाने की शक्ति। तो डबल शक्ति हो गई ना। वहाँ सभी को मिलाने के लिए प्रयत्न करते हैं। यूएन क्या करता?
हर देश को सेम पेज पे लाना, मिलाने की कोशिश करता। एक बाबा कहते तो वहाँ से ही फिर ये रूहानी मिलन का भी आवाज़ बुलंद होगा। वो तो देशों को एक मत बनाना चाहते वॉर की बात पर या किसी और बात पर, लेकिन बाबा कहते कि वहाँ से ये रूहानी मिलन का भी आवाज़ बुलंद होगा। माना हम सब एक हैं और एक पिता की संतान है। ये मैसेज भी जब यूएन से जाएगा, बाबा के बच्चे ही निमित्त बनेंगे। जब यूएन के माध्यम से जाएगा पर तो ये मैसेज भी सारी दुनिया को बहुत क्लियर पहुँचेगा, ये रूहानी मिलन का मैसेज। तो बाबा कहते वो लोग तो अपनी रीति से सभी को मिलाकर शांति का प्रयत्न करते हैं, लेकिन यथार्थ रीति से मिलाना तो आप लोगों का ही कर्तव्य है ना। क्योंकि आप देखो, जब तक हम स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं होते, जब तक हमें रूहानी कनेक्शन महसूस नहीं होता, तो फिर छोटी छोटी जो स्वभाव संस्कार की या मान्यताओं की या स्वार्थ की जो भिन्नताएं हैं, मैं ये पसंद करती हूँ या ये चाहती हूँ, उनको ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाता। तो बाबा कहते जब तक ये ना पहचाने कि हम एक ही हैं आत्मा के रूप में और एक बाप की संतान हैं, तब तक वैसे जो प्रयत्न होते ना शांति के, वो इतने सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो बाबा कहते वो लोग तो अपनी रीति से सभी को मिलाकर शांति का प्रयत्न करते ही हैं, लेकिन यथार्थ रीति से मिलाना तो आप लोगों का ही कर्तव्य है ना। वो मिलाने की कोशिश करते भी हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। वास्तव में सभी धर्म की आत्माओं को एक परिवार में लाना, उसके लिए तो पिता का परिचय चाहिए। ये है आप ब्राह्मणों का वास्तविक कार्य। ये विशेष करना है। जैसे विनाश की शक्ति वहाँ श्रेष्ठ है, ऐसे ही स्थापना की शक्ति का आवाज़ बुलंद हो। तो बाबा ने बच्चों को कार्य दिया कि अमेरिका में और अमेरिका में भी खास यूएन के साथ मिलकर स्थापना की शक्ति का आवाज़ बुलंद करना है। और जब दादी जी, प्रकाश मणि दादी जी 1977 में अमेरिका का चक्कर लगाने गए और यूएन गए, तो पहली बार जब यूएन देखा और वहाँ हर देश का झंडा देखा, तो दादी का सबसे पहला संकल्प था कि बाबा का भी झंडा यहाँ होना चाहिए। और देखो, दादी के संकल्प और बाबा के संकल्प तो कभी अधूरे नहीं रह सकते। तो आज यूएन में कितनी सेवा है, बाबा का नाम पाला हुआ, बाबा की प्रत्यक्षता यूएन में हुई। तो बाबा कहते विनाश और स्थापना साथ साथ दोनों झंडे लहराएं, एक साइंस का झंडा और एक साइलेंस का झंडा। साइंस की शक्ति का प्रभाव और साइलेंस की शक्ति का प्रभाव दोनों जब प्रत्यक्ष हों, तब कहेंगे प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। जैसे कोई वीआईपी किसी भी देश में जाते हैं तो उनका स्वागत करने के लिए झंडा लगा लेते हैं ना, अपने देश का भी लगाते हैं और जो आता है उनके देश का भी लगाते हैं। तो परमात्मा अवतरण का भी झंडा लहरावे, है ना। बाबा की प्रत्यक्षता, बाबा के अवतरण की का जो स्वागत का झंडा है वो वहाँ भी लहरे, ये बाबा का भी संकल्प था। और देखो, शिव बाबा के बाप दादा के दादियों के ऐसे कोई शुभ संकल्प नहीं जो पूरे ना हुए हों। परमात्मा कार्य का भी वो स्वागत करें, बाप का झंडा कोने कोने में लहरावे, तब कहेंगे विशेष शक्तियों को प्रत्यक्ष किया। ये गोल्डन जुबली का वर्ष है ना, तो गोल्डन सितारा सभी को दिखाई दे, गोल्डन सितारा दिखाई दे। कोई विशेष सितारा आकाश में दिखाई देता है तो सभी का अटेंशन उस तरफ जाता है ना। तो यूएन में प्रसिद्ध होना माना सारी दुनिया की नज़र
यूएन की तरफ जाती है तो बाबा कहते वो जैसे सबकी ही आंखों में नज़र आने वाला सितारा बनना, गोल्डन सितारा बन जाना हुआ। ये गोल्डन चमकता हुआ सितारा सभी की आंखों में और बुद्धि में दिखाई दे, ये है गोल्डन जुबली मनाना। ये सितारा पहले कहाँ चमकेगा? तो बाबा बच्चों को पूछ रहे हैं क्या तैयारियां की हैं। अब बाबा कहते हैं अभी विदेश में अच्छी वृद्धि हो रही है और होनी है। बाप के बिछड़े हुए बच्चे कोने कोने में जो छिपे हुए हैं वो समय प्रमाण संपर्क में आ रहे हैं। सभी एक दो से सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। हिम्मत से मदद भी बाप की मिल जाती है। नाउम्मीद में भी उम्मीदों के दीपक जग जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा शक्ति के आगे तो कोई नाउम्मीद नहीं ना। जब साइंस की शक्ति से रेत में फूल खिला सकते हैं तो परमात्मा शक्ति से क्या ही नहीं हो सकता। तो बाबा कहते हिम्मत रखते, जहाँ बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लगती कि ये आत्माएं या ये वाली संप्रदाय जो है ये बाबा के ज्ञान को सुनेंगी या बाबा को समझेंगी, वहाँ भी हिम्मत रख सेवा करते तो फिर वो जो दिखते नाउम्मीदवार उनमें भी बाबा उम्मीद जगा देते और उन आत्माओं को भी बाबा की टचिंग हो जाती। लेकिन निमित्त बच्चों को हिम्मत दिखानी होती। दुनिया वाले सोचते ये होना तो असंभव है, बहुत मुश्किल है। और सचमुच देखो, कोई कहे कि जैसे विदेश की जो संस्कृति है, उनका जो खान पान है या जीवन शैली है या उनकी जो धार्मिक मान्यताएं हैं या उनके अंदर जो जीवन शैली का अपना डिसिप्लिन है, उस हिसाब से जब देखते तो लगता नहीं है कि बाबा की श्रीमत पर इतना सहज होगा चलना। लेकिन विदेशों में सेवा में इतनी सफलता मिली तो किस आधार से? निमित्त बच्चों ने हिम्मत दिखाई, बाबा ने मदद की और नाउम्मीदवार को भी उम्मीदवार बना दिया। तो बाबा कहते दुनिया वाले सोचते ये होना तो असंभव है, बहुत मुश्किल है, और लगन निर्विघ्न बनाकर उड़ते पंछी के समान उड़ाते पहुंचा देती है ना। और चुटकियों में काम हो जाता, उड़ते पंछी की तरह एकदम एक ही सेकंड में सफलता मिल जाती लगन के आधार से। डबल उड़ान से पहुँचे हो ना, बाबा कहते। और देखो बाबा के बच्चे विदेश के दुनिया के हर कोने से मधुबन पहुंच जाते। किस उड़ान पर? डबल उड़ान पर पहुंचते। डबल उड़ान से पहुँचे हो ना, एक प्लेन और दूसरा बुद्धि का विमान। हिम्मत उमंग के पंख जब लग जाते हैं तो जहाँ भी उड़ना चाहें उड़ सकते हैं। हम देखो कितनी हदों में फंसे रहते और बाबा कैसे एक ही महावाक्य से हमें उड़ा देते। बाबा कहते न साधन कभी विघ्न बन पाएंगे, ना और कोई बात लिमिटेशन बन पाएगी। जो आत्मा बाबा की लगन में, उमंग में, उत्साह में भरपूर है, उस आत्मा को कोई हद की दीवारें, कोई भी विघ्न, कोई भी कमी, कमज़ोरियाँ या अप्राप्तियाँ रोक नहीं सकते। तो बाबा कहते बच्चों के अंदर तो इतनी शक्ति है कि वो उमंग उत्साह के पंख लगाएं, लगन का पेट्रोल डालें और कहीं भी उड़ जाए सेकंड में। तो बाबा कहते बच्चों की हिम्मत पर बाप दादा सदा बच्चों की महिमा करते हैं। हिम्मत रखने से एक से दूसरा दीपक जगते, माला तो बन गई है ना। मोहब्बत से जो मेहनत करते हैं उसका फल बहुत अच्छा निकलता है। मेहनत तो लगती है, लेकिन एक होता है सिर्फ मेहनत करना, दूसरा मोहब्बत से मेहनत करना। मोहब्बत से मेहनत करने वाले का फल बहुत अच्छा निकलता है। बाबा कहते ये सभी के सहयोग की विशेषता है। कोई भी बात हो, लेकिन पहले दृढ़ता, स्नेह का संगठन चाहिए। और बाबा से जब लगन है, बाबा से प्रेम है, बाबा से स्नेह है, बाबा से मोहब्बत है, तो फिर साथियों से भी स्नेह है।
और स्नेह की निशानी है सहयोग। जब आप किसी से स्नेह रखेंगे, सेवा साथियों से, परिवार से, तो वो आपको सहयोग ज़रूर देंगे। अगर कोई सहयोगी नहीं बनता तो इसका अर्थ ये है कि आपसे उसको स्नेह नहीं मिल रहा। तो बाबा कहते, जब हम बाप के स्नेह से भरपूर होते तो हमसे भी सबको स्नेह की प्राप्ति होती और स्नेह के कारण सहयोग मिलता और संगठन की शक्ति से कोई भी कार्य बहुत जल्दी हो जाता। तो बाबा कहते, कोई भी बात हो लेकिन पहले दृढ़ता और स्नेह का संगठन चाहिए। पहले अपनी हिम्मत और फिर स्नेह से दूसरे को सहयोगी बनाना और संगठन को मजबूत करना। उससे सफलता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। दृढ़ता कलराठी जमीन में भी फल पैदा कर सकती है। सुना? दृढ़ता कलराठी जमीन में भी फल पैदा कर सकती है। आजकल दृढ़ता क्या है? हिम्मत। बाबा पीछे बैठा है, बाबा पीछे खड़ा है, क्या नहीं हो सकता। इस दृढ़ता और फिर स्नेह से हर एक को सहयोगी बनाकर संगठन की शक्ति बनाना। इससे कलराठी ज़मीन में जहाँ बिल्कुल ऐसा लगता नहीं ये आत्माएं बाबा की बनेंगी, वहाँ भी बहुत अच्छे फूल फल खिल सकते। आजकल साइंस वाले रेत में फल पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो साइलेंस की शक्ति क्या नहीं कर सकती। जिस धरनी को स्नेह का पानी मिलता है वहाँ के फल बड़े भी होते हैं और स्वादिष्ट भी होते हैं। जैसे स्वर्ग में बड़े बड़े फल और टेस्टी भी अच्छे होते हैं, क्योंकि स्वर्ग में तो स्नेह ही स्नेह है ना। देवी देवताएं तो स्नेह का स्वरूप है, तो इसीलिए सतयुग में फल, स्थूल फल भी बहुत टेस्टी होते हैं और बड़े भी होते हैं। बाबा कहते हैं आज, बाबा कहते विदेश में बड़े फल होते हैं लेकिन टेस्टी नहीं होते। फल की शक्ल बहुत अच्छी होती है लेकिन टेस्ट नहीं है। भारत के फल छोटे होते हैं लेकिन टेस्ट अच्छी होती है। फाउंडेशन तो सब यहाँ ही पड़ता है ना। तो बाबा कहते जैसे हम सींचेंगे, अगर सेंटर पर भी स्नेह के जल से सींचेंगे आत्माओं को, तो फल जो है वो बड़े भी टेस्टी भी होंगे। माना आत्माओं में स्नेह का रस भी होगा, बाबा के प्रति भावना भी होगी और फिर शक्ति भी और सहयोग का भी बल होगा। तो बाबा कहते जिस सेंटर पर स्नेह का पानी मिलता है वो सेंटर सदा फलीभूत होता है, सेवा में भी और साथियों में भी। स्वर्ग में शुद्ध पानी, शुद्ध धरती होगी तब ऐसे फल मिलते हैं। जहाँ स्नेह है वहाँ वायुमंडल अर्थात धरनी श्रेष्ठ होती है। वैसे भी जब कोई डिस्टर्ब होता है तो क्या कहते हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ स्नेह चाहिए, है ना। और कोई भी आत्मा असंतुष्ट होती है, चाहे वो जिनकी हम सेवा करते हैं, चाहे वो जो संगठित रूप में हमारे साथ रहते हैं, अगर वो डिस्टर्ब होती है तो सिर्फ एक ही कारण से, स्नेह की कमी के कारण। और जिसका बाप से स्नेह नहीं होता, फिर वो हर कार्य जो है सिर्फ नियम प्रमाण या ड्यूटी प्रमाण करता रहता, तो उससे आसपास असंतुष्टता होती। लेकिन बाप से स्नेह होता, आत्माओं को भी स्नेह से सींचते, तो हर जगह संतुष्टता के फूल खिलते और उससे सेंटर पर वृद्धि भी बहुत होती और आत्माएं शक्तिशाली भी बनती। तो बाबा कहते कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ स्नेह चाहिए। तो डिस्टर्ब होने से बचने का साधन भी स्नेह ही है। बाप दादा को सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि खोए हुए बच्चे फिर से आ गए हैं। खोए हुए बच्चे, वो जो भारत से दूसरे धर्मों में, दूसरे देशों में चले गए थे, वो वापस आ गए। अगर आप वहाँ नहीं पहुँचते तो सेवा कैसे होती, इसलिए बिछुड़ना भी कल्याणकारी हो गया। और बाबा कहते और मिलना तो है ही कल्याणकारी। अपने अपने स्थान पर सब अच्छे उमंग से आगे बढ़ रहे हैं और सभी के अंदर एक ही लक्ष्य है कि बाप दादा की जो एक ही आस है कि सर्व आत्माओं को अनाथ से सनाथ बना दें,
सब अपने पिता को पहचाने, धनी को पहचाने, ये आस हम पूर्ण करें, आत्मा को बाप से मिला दें, ये हर आत्मा की शुभ इच्छा है। सभी ने मिलकर जो शांति के लिए विशेष प्रोग्राम बनाया है, मिलियन मिनट्स ऑफ पीस का प्रोग्राम बना, तो बाबा कहते वो जो शांति के लिए प्रोग्राम बनाया वो भी अच्छा है। कम से कम सभी को थोड़ा साइलेंस में रहने का अभ्यास कराने के निमित्त तो बन जाएंगे। और बाबा आज उसका भी रहस्य सुनाते। अगर कोई सही रीति से 1 मिनट भी साइलेंस का अनुभव करे तो वो 1 मिनट की साइलेंस का अनुभव बार बार उनको स्वतः ही खींचता रहेगा, क्योंकि सभी को शांति चाहिए, लेकिन विधि नहीं आती और संग नहीं मिलता है। जबकि शांति प्रिय सभी आत्माएं हैं, तो ऐसी आत्माओं को शांति की अनुभूति होने से स्वतः ही आकर्षित होते रहेंगे। हर स्थान पर अपने अपने विशेष कार्य करने वाले अच्छी निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं हैं। और बाबा निमित्त की भी प्रशंसा करते कि सारा कार्य तो बहुत सुचारू रूप से चल रहा, पर हर स्थान पर निमित्त बनी हुई आत्माएं भी अति श्रेष्ठ है। तो कमाल करना कोई बड़ी बात नहीं है, आवाज़ फैलाने का साधन है ही आजकल की विशेष आत्माएं। जितना कोई विशेष आत्माएं संपर्क में आती, VIPs है ना, तो उनके संपर्क से अनेक आत्माओं का कल्याण होता है। तो बाबा कहते बड़े बड़ों की सेवा करो तो आवाज़ ऊंचा फैलता है, तो अनेक आत्माएं फिर कनेक्शन में आ जाती हैं। तो बाबा कहते कि एक VIP द्वारा अनेक साधारण आत्माओं का कल्याण हो जाता है, बाकी समीप संबंध में तो नहीं आएंगे। वैसे बाबा देखो ये भी आज सीक्रेट बताते कि जो VIPs होते वो कोई पूरा ज्ञान सुनकर धारण नहीं करते या मर्यादाओं में नहीं चलते। तो बाबा कहते सतयुगी राज्य में वो कोई समीप संबंध में तो नहीं आएंगे, अपने धर्म में अपने पाठ में उन्हों को विशेषता का कोई ना कोई फल मिल जाता है। बाप को पसंद तो साधारण ही है, क्योंकि बनते तो साधारण ही है। निमित्त बन जाते VIPs, लेकिन पुरुषार्थ कर कर अपने को बनाना ये कार्य तो साधारण ही करते। समय भी वो दे सकते हैं, उन्हों को तो समय ही नहीं है ना, लेकिन वो निमित्त बनते हैं तो फायदा अनेकों को हो जाता है। अच्छा, पार्टियों से बाप दादा की मुलाकात है। सदा अमर भव की वरदानी आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। सदा वरदानों से पलते हुए आगे बढ़ रहे हो ना। जिनका बाप से अटूट स्नेह है वो अमर भव के वरदानी हैं, सदा बेफिक्र बादशाह है। अमर भव माना बाबा कहते बाबा से लगन की तार नहीं टूटती। ब्राह्मण जीवन में अमर भव, तो फिर सतयुग में भी 21 जन्म की राजाई में अमर भव, और फिर पूरे ही कल्प भाग्यवान आत्मा बनने में भी अमर हो जाते। लेकिन सब चीज़ का आधार क्या है कि पहले स्नेह में अमर भव। तो बाबा कहते किसी भी कार्य के निमित्त बनते भी बेफिक्र रहना यही विशेषता है। जैसे बाप निमित्त तो बनता है ना, लेकिन निमित्त बनते भी न्यारा है, इसलिए बेफिक्र है। ऐसे फॉलो फादर, सदा स्नेह की सेफ्टी से आगे बढ़ते चलो। करावनहार बाबा है, मैं करनहार हूँ। मैं बाबा के प्यार में कर रही हूँ, और बाबा के प्यार में सेवा में कोई भी बात ऊपर नीचे हुई तो उसको सहने की शक्ति आ जाती। मैंपन मेरेपन की माया नहीं तंग करती, क्योंकि हम तो प्यार में कर रहे हैं ना। तो प्यार में ईश्वरीय सेवा करने वाली आत्मा हर मान अपमान की बात को, निंदा स्तुति की बात को, लाभ हानि की बात को बाबा के प्यार में समा देती।
तो बाबा कहते ऐसी आत्मा सब कुछ करते भी हल्की बेफिक्र रहती। तो बाबा कहते सदा स्नेह की सेफ्टी से आगे बढ़ते चलो, स्नेह के आधार पर सदा सेफ कर आगे उड़ा के, से स्नेह के आधार पर बाप सदा सेफ कर आगे उड़ा के ले जा रहा है। ये भी अटल निश्चय है ना, बाबा उड़ा रहा है, बाबा चला रहा है। स्नेह का रूहानी संबंध जुट गया। इसी रूहानी संबंध से कितना एक दो के प्रिय हो गए। और बाप से स्नेह है तो हर आत्मा से रूहानी संबंध का अनुभव होता, तो हर आत्मा को भी प्रेम की डोर में बांध पाते। बाप दादा ने माताओं को एक शब्द की बहुत सहज बात बताई है। एक शब्द याद करो, मेरा बाबा। बस मेरा बाबा कहा और सब खजाने मिले, है ना। बाकी सब मेरा मेरा भूल जाता, मान अपमान हानि लाभ सब भूल जाता, एक मेरा बाबा। ये बाबा शब्द ही चाबी है खजानों की। माताओं को चाबियां संभालना अच्छा आता है ना, तो बाप दादा ने भी चाबी दी है। जो खजाना चाहे वो मिल सकता है। एक खजाने की चाबी नहीं है, सभी खजानों की चाबी है। बस बाबा बाबा कहते रहो तो अभी भी बालक सो मालिक और भविष्य में भी मालिक। सदा इसी खुशी में नाचते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे सिक्की लधे मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। आज मुरली कई बार रिवाइज करना और स्नेह में रिवाइज करना, है ना। बाबा मुझे प्यार से ये स्नेह के बोल बोल रहे हैं और मैं आत्मा स्नेह में लवलीन अवस्था में बाबा की ये मुरली बार बार सुनती जा रही हूँ। वरदान है, निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। निश्चय अखंड है तो विजय का तिलक लगा ही पड़ा है। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो कभी कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाते। उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती है कि इनका निश्चय हम हिला नहीं सकते, इनको हम क्यों क्या के जाल में नहीं डाल सकते। उनके निश्चय की रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती है। अभी चेहरा मूंद जाएगा, अभी खिला हुआ, वो हर बात में निश्चय बुद्धि सो निश्चिंत रहते। बाबा को ड्रामा के पट्टे पर स्थित बाबा की याद में हमेशा अचल अडोल अवस्था। ऐसी रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। कोई भी कार्य करेंगे कभी संशय नहीं आएगा, होगा नहीं होगा। बाबा कहते कि ऐसी निश्चय बुद्धि आत्मा को रहता, मैं तो निमित्त हूँ। किसके निमित्त हूँ? सर्वशक्तिवान के। तो जो भी कार्य में मैं निमित्त हूँ उसमें विजय हुई ही पड़ी है। कभी भी उस आत्मा को डाउट नहीं होता कि विजय होगी या नहीं। विजय का तिलक लगा ही पड़ा है स्मृति में, माथे पर। वे जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे। कराने वाला करा रहा है तो कोई भी सेवा में वो झिझकेंगे नहीं कि हमसे नहीं होगी। जन्मते ही सेवा, कोई भी सेवा दी जाए सर झुकाकर स्वीकार करते। क्यों? क्योंकि करावनहार की स्मृति है, इसलिए जन्मते ही सेवा के ताजधारी होते। वैसे भी सेवा तो जो सेवा देता है वो शक्ति ज़रूर देता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस आत्मा को बाबा पर निश्चय होता वही उस सेवा को स्वीकार भी करती और शक्ति का अनुभव भी करती। सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे। सदा याद और खुशी के झूले में झूलते जीवन बिताने वाले होंगे। यही है नंबर 1 भाग्य की रेखा। भाग्यवान कौन? जो सदा खुश रहे।
भाग्यवान वो नहीं जो धनवान है, सेहतवान है या कुछ और है। भाग्यवान वो जो सदा खुशी के झूले में झूलता रहे, और उसका आधार है बाबा में निश्चय। स्लोगन है, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्नचित रहना। है ना, फुल स्टॉप आया तो प्रसन्नचित, वरना क्वेश्चन मार्क हो जाता, टेढ़ा, प्रश्नचित। तो बाबा कहते बुद्धि में फुल स्टॉप लगा माना प्रसन्नचित। ओम शांति।